हाय हेलो गाइस। और आज ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन का ब्रेक लेने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? और ऑफ कोर्स मैंने अपना पेपर मैच कर लिया है, ठीक है? मैंने अपना बायोलॉजी का स्कोर शेयर किया आप लोगों के साथ, ठीक है? एंड यू गाइस हैव बीन रिस्पोंडेड वेल, और आप लोगों ने अपना ही बताया मार्क्स कितना आया, ठीक है? बट दिस इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग कि अब क्या करना है आगे, ठीक है? और पहली बात, आगे का जितना भी वीडियोस आएगा वो पर्टिकुलरली मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा कि मैं क्या गाइड करना चाहता हूँ आप लोगों को, एक सही डायरेक्शन पे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है? मैंने अभी तक एक 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 परफेक्ट चीज को ट्राई किया कि मैं आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट को रखने को बोलूँ, ठीक है, नीट तक। बट नीट के बाद क्या, ठीक है? अभी जरूरी है बात करना कि सिर्फ नीट इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट के अलावा भी आपका एक मेंटल हेल्थ है, आपका एक फिजिकल हेल्थ है, आपका एक फैमिली है, ठीक है? आपको हर चीज़ को एक बैलेंस्ड वे में रखना चाहिए। और क्या होता है ना कि सब लोग आपको यही बोलेंगे कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप आप रिस्टार्ट कर लीजिए फटाक से। बट आपका क्या? आपके इस फैटिग का, मेंटल फैटिग का क्या? जिसमें जिससे आप भाई साहब हार चुके हो, जिससे जितना आपके अंदर था, जितना अंदर आपके भाई जितना था आपने सब दे दिया, ठीक है? मैंने खुद दिया और आप लोगों ने भी यही किया होगा, ठीक है? कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था मेरा, ठीक है, नीट के बाद का, तो यू हैव सीन मी डैट कि क्या रे कैसा था मेरा हालत, ठीक है? और वहां से मैं उठ के अभी भी थोड़ा सा बता रहा हूँ ना, 2 दिन हो चुके हैं, बट पता नहीं मेरा अभी तक हेडेक हो रहा है सर का, ठीक है? क्योंकि आई डेंट एक्सपेक्टेड कि मेरा पेपर जो है वो ऐसा जाएगा। आई रियली वर्कड हार्ड एंड पेपर ऐसा था ना कि क्या बोलूं मैं इस पेपर के बारे में कि पेपर इजी था मेरे लिए, मॉडरेट लगता है ये पेपर, और उसमें स्कोर करना चाहिए था। और अगर आप पेपर में 20 30 40 नंबर से आप रह जाते हो इस पेपर में, देन इट्स योर फॉल्ट। एंड ये प्लेड अस, बट वी गॉट प्लेड ना, वी गॉट प्लेड कि हम लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टफ आएगा, बट टफ नहीं आया। आप लोग, बहुत सारे लोग जर्नी में पहले हार मान चुके थे। मैंने अच्छा हुआ एक चीज मैं आई फील ग्लैड कि मैंने ये शुरू किया, क्योंकि जितने भी लोग, अगर कोई भी लोग इस चीज से हेल्प पाए हों कि लड़ना छोड़ना नहीं है, ठीक है? इससे ये हुआ कि कई लोग जो टफ 2025 टफ था, इसकी वजह से क्या हुआ ना कि 26 एग्जाम देने से पहले ही हार मान चुके थे कि मैं अगर ड्रॉप लूंगा या मैं नीट नहीं दूंगा। लेकिन जो लोग हिम्मत नहीं हारे ना, उनका 50 से 100 नंबर बढ़ा होगा इस पेपर में। आई नो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो अंडरस्टेबल, बट अगर किसी का वो जो पार स्कोर है उससे ऊपर जा रहा है, देन ये 50 100 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट बन गया होगा उनको ही पता होगा, ठीक है? एंड आई नो डैट कि अगर ये पार हो जाता तो कितना अच्छा होता। एंड आई डिड फ्यू सिली मिस्टेक्स, आई रिग्रेट इट, बट आई कांट कॉल इट रिग्रेट। आई डोंट नो यार, बट दिस इज डिफिकल्ट। एंड अब मैंने ये कह दिया था कि ये वो आखिरी वीडियो था जिसमें मैं सैड दिख रहा हूँ, बट मैं आगे सैड नहीं दिखने वाला, क्योंकि लाइफ सैड से नहीं, आपके करेज से चलता है कि आप कितने करेजियस हैं चीज़ों को फेस करने के लिए, क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है? आपको टेस्ट करेंगे ही करेगा, ठीक है? अगर इफ़ यू आर बॉय, इफ़ यू आर गर्ल, इफ़ यू आर लिसनिंग दिस, यू नो डैट कि आप इंडिविजुअली अपना एक जर्नी जिए हो, ठीक है? अब मैं बात करूंगा पर्टिकुलरली कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आगे क्या करना चाहिए, ठीक है? आगे का हर एक दिन एक एक वीडियो आएगा जिसमें मैं कुछ अलग अलग चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? मैंने अब तक टेस्ट रिव्यूज़ के बारे में बात किया, मैंने कैसे आपको पॉजिटिव रहना चाहिए उसके बारे में बात किया। बट अब मैं इस एक मंथ में मेरा प्लान ये है कि मैं चीज़ों को सही गाइड करूँ, ठीक है? जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है? अभी बहुत सारे बैचेज लॉन्च हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मोटिवेट करना शुरू कर जाएंगे, रीस्टार्ट कर लो। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मैं हार चुका हूँ तो आप भी हार मान जाइए। नहीं, सबका अपना अपना एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। मैं आपको ये बोल दूं कि आप ड्रॉप मत लो तो आप ड्रॉप लेना नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं आपको बोल दूं कि आप नीट छोड़ दो, तो ये नहीं आप क्यों छोड़ोगे नीट मेरे कहने पे? आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। बट आप बातों को सुनिए, समझिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ये होता है एक परफेक्ट डिसीजन, ठीक है? और इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप था और आपका स्कोर 500 प्लस आ रहे हैं, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। फर्स्ट थिंग।
अगर आपका स्कोर 550 आ रहा है और आपका ड्रॉप सेकंड था, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। आपका स्कोर 580 तक आ रहा है और आपका ड्रॉप 3 था, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अब पूछिएगा क्यों? मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ तो क्या पता अगले साल हो जाएगा। देखिए, अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आपको पढ़ने का इच्छा है कि मैं और करना चाहता हूँ, दैट्स द जिल ऑफ इट, देन यू कैन टेक अ ड्रॉप एंड रिस्क द ईयर। and you have to be consistent with the teachers, with the batch, with the टेस्ट। शुरुआत से, ये नहीं कि प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं कि भाई अब नहीं अब नहीं अब नहीं। नहीं, आपको शुरू से लगे रहना पड़ेगा और आपको 11 महीना, 12 महीना नहीं, 11 महीना आपको जान झोंकना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 80 टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। I have done the lot of mistakes. I will share it with you. I have seen a lot of success, but also seen a lot of failures. But I will guide you a true thing, not fake thing, not sugarcoating, only the truth, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 चीज हुआ। और आपको ड्रॉप अगर नहीं लेना चाहिए, अगर आपका इस पेपर में 400 450 नंबर आ रहा है और आपका ड्रॉप सेकंड या थर्ड हो चुका है। फर्स्ट ड्रॉप जो लिए हैं या फिर 12th के साथ जो दिए हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनका भी 12th के साथ इस पेपर में 450 नंबर से ऊपर आ रहा है या 400 नंबर आ रहा है, आपको एक चांस देना चाहिए खुद से। और आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए, आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग नियर बाय में जहाँ भी हो सके, या कोटा जाइए, या जहाँ भी हो सके, जैसा भी आपका फाइनेंशियल कंडीशन है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि आप ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं, ढंग से टेस्ट दे पाते हैं, ढंग से मॉड्यूल सॉल्व कर पाते हैं। इस पेपर को देने के बाद समझ में आया था कि आपको सिर्फ पीवाईक्यूज अपने मॉड्यूल्स के बेसिक्स बनाने थे, टफ नहीं, बेसिक्स। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते तो आप अच्छा कर सकते थे। समझे? तो ये चीज था। तो प्लीज, जो मैंने कहा कि किस चीज को क्या ड्रॉप लेना चाहिए, जो भी डाउट होता है आप पूछिए। जिस भी आपका जो ड्रॉप ईयर था, बी डोंट बी असेम टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या है नहीं है, सो पूछो क्वेश्चंस कि भाई ये चीज मेरे लाइफ में चल रहा है, ये मैं यहाँ पे स्टक हूँ अभी। पूछो, आपको सोल्यूशन मिलेगा उसका। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि आप एक माइंडसेट में चलोगे ना कि अच्छा इतना इंप्रूव किया, अब और इंप्रूव करूंगा। ये एक लूप है, नीट इज अ लूप, and I have been in that loop, and I am blocking this loop entirely. No, stop this। ठीक है, जो भी बहुत सारे लोग मैंने देखा कि चौथा ड्रॉप है, पांचवा ड्रॉप है, बंद करो ये। ठीक है, लिटरली बंद करो। होप समवन सेड टू मी दिस लास्ट 2 years कि भाई बस करो ये। आई वुड हैव ग्लैडली लिसन टू हिम और हर कि बस करो। सो यही नोट पे मैं ये वीडियो को एंड करूंगा कि जो मैंने बताया कि ड्रॉप किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और आप अपने डाउट्स को पूछिए, मैं जवाब दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको आंसर भी करूंगा कि क्या करना चाहिए आपको आगे लाइफ में। ठीक है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। लोग बोलेंगे तुरंत शुरू कर दो, नहीं करना है शुरू। क्यों करूँ शुरू? पहले अपने आप को ठीक करूँ। मैं आप 10 महीना भी पढ़िएगा, 11 महीना भी पढ़िएगा, आप नीट निकाल सकते हैं। बट आपको 1 सप्ताह 2 सप्ताह टाइम देना चाहिए खुद को, बिकॉज यू आर द मेन करेक्टर। यू आर द पर्सन जो नीट क्रैक करेगा, कोई और नहीं। ना टीचर क्रैक करेंगे, ना कोई और करेगा। पढ़ना आपको है, आप सही रहेंगे तभी ना पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपने आपको टाइम देना चाहिए। और इसी नोट पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। और कुछ भी लगता है, प्लीज प्लीज आई एम देयर, एंड आई हैव पिन्ड माय इंस्टाग्राम आईडी वेयर यू कैन आस्क जेन्युइन क्वेश्चंस। ठीक है, एंड या, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।